शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा। हिंदी कक्षा में मैं आप सब बच्चों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज भ्रमर गीत इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको भ्रमर गीत के 7वें पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। संदर्भ आप वीडियो भाग 1 के अनुसार ही लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार पहले वीडियो में समझाया गया है उसी प्रकार आप सभी संदर्भों को लिखेंगे। तो आइए ध्यान दिया जाए प्रसंग पे। प्रसंग का मतलब क्या होता है इसको समझिए। प्रसंग का मतलब होता है पूरे पद में जिस बात को कहा गया हो, अर्थात पूरे पद के निचोड़ को, पूरे पद के निष्कर्ष को कम से कम शब्दों में लिखना ही प्रसंग कहलाता है। तो प्रसंग इस तरह से आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद में ब्रज की गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति अपने निष्ठा भाव को प्रकट करते हुए यह कहती हैं कि हम निराकार ब्रह्म के लिए योग साधना के मार्ग को नहीं अपना सकते हैं। वे योग साधना के लिए स्वयं को या अपने आप को असमर्थ बताती हैं। तो ये आपका हो गया प्रसंग। अब ध्यान दिया जाए व्याख्या पे। व्याख्या आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उद्धव जोग जोग हम नाही, यहाँ से लेके जो घटते परछाहीं। तो आइए व्याख्या को समझने का प्रयास किया जाए। ब्रज की एक गोपी उद्धव से कहती हैं, या हम ये कहें कि सभी गोपियों का समूह था, उसमें 2-1 बोलती थीं, बाकी सब सुनती थीं। तो यहाँ गोपियाँ ही ज़्यादा सही पड़ेगा। ब्रज की गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, हम निराकार ब्रह्म की साधना के योग्य नहीं है। जोग मतलब योग या योग साधना। तो हे उद्धव, हम निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किए गए योग साधना के योग अर्थात योग्य नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यह नज़र आएगा कि यहाँ यमक अलंकार है, क्योंकि जोग जोग, पहले जोग का मतलब है योग साधना और दूसरे जोग का मतलब होता है योग्य। तो हे उद्धव, हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। अब क्यों नहीं है देखिए। अबला सार ज्ञान कह जाने, क्योंकि हम स्त्रियां, अबला अर्थात स्त्रियां, क्योंकि हम स्त्रियां हैं इसलिए सार ज्ञान, सार्थक ज्ञान या कहें ज्ञान के निष्कर्ष को, ज्ञान के सार्थक तत्वों को हम भली भांति किस प्रकार जान सकते हैं। हम स्त्रियां सार्थक ज्ञान के तत्वों को या ज्ञान के सार को, ज्ञान के निष्कर्ष को किस प्रकार जान सकते हैं। कैसे ध्यान धराही, और किस प्रकार हम ध्यान की स्थिति में बैठ सकती हैं। हमारा स्वभाव ही, हम स्त्रियां हैं, हमारा स्वभाव ही चंचल होता है, इसलिए हम निराकार ब्रह्म के उपासना की स्थिति में, ध्यान की क्रिया में, योग मुद्रा की क्रिया में, योग मुद्रा की स्थिति में, ध्यान की मुद्रा में किस प्रकार बैठ सकते हैं, हम ध्यान को कैसे धारण कर सकते हैं। तेई मूदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। हे उद्धव, आप हमसे यह कहते हैं कि हम निराकार ब्रह्म की जब साधना करें तो अपने उन्हीं नेत्रों को बंद करने। तेई मूदत नयन कहत हो, मूदन मतलब मूदने के लिए अर्थात बंद करने के लिए। तो तेई मूदन नयन नेत्र कहत हो। हे उद्धव, तुम साधना की स्थिति में उन्हीं नेत्रों को, तेई उन्हीं, मूदन
मूदने के लिए अर्थात बंद करने के लिए, उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो हरि मूरत, हमारे कृष्ण की मूर्ति, हमारे कृष्ण का स्वरूप जिन माही, जिन नेत्रों में समाया हुआ है, जिन नेत्रों में बसा हुआ है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाहि। हे भ्रमर रूपी मधुकर, मधुकर मतलब भ्रमर, तो भ्रमर भी काले रंग का होता है, उसका भी स्वभाव होता है घूमते रहना, इस फूल से उस फूल तक वो भ्रमर करता रहता है, रस को चूसता रहता है। तो यहाँ भ्रमर से मतलब उद्धव से लगाया गया है, क्योंकि गोपियाँ भ्रमर शब्द कहकर उद्धव का उपहास करती हैं। वो भी काले रंग के हैं और भ्रमर भी काले रंग का होता है। उद्धव भी घूमते हुए यहाँ आए हैं और भ्रमर भी, भंवरा भी इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो उपहास करते हुए उन्हें भ्रमर की संज्ञा देती हैं। तो कह रही हैं गोपियाँ, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हे मधुकर, हे भ्रमर रूपी उद्धव, या हे भ्रमर उद्धव, भंवरे रूपी उद्धव, तुम्हारी ये बेईमानी की कहानी, बेईमानी भरी कथा हमसे सुनी नहीं जा रही है। हम तुम्हारी बेईमानी भरी कथा को, धूर्तता भरी कथा को, कपट की कथा को सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, इसको जरा आप व्यापक रूप से समझ लीजिए। क्योंकि तुम निराकार ब्रह्म का उपदेश सुना के, योग साधना का उपदेश सुना के हमसे हमारे कृष्ण को छीन रहे हो। हमारे रस से परिपूर्ण, रस युक्त, रस से भरे हुए रसराज कृष्ण को हमसे छीन कर उसके बदले में हमें रसहीन निराकार ब्रह्म दे रहे हो। तुम हमसे सगुण भक्ति को छीन कर रसहीन निर्गुण भक्ति को प्रदान कर रहे हो। अतः तुम्हारी ये कथा जो है, निराकार ब्रह्म का जो संदेश तुम हमें सुना रहे हो, योग साधना का जो संदेश सुना रहे हो, योग साधना को जो हमें अपनाने के लिए कह रहे हो, ये सारी बातें कपट की कथाएं हैं, कपट की बातें हैं, बेईमानी की बातें हैं। ये हमसे सुनी नहीं जा रही है, हम इस कथा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए आगे देखा जाए। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, ये दुख कौन समाही। हे उद्धव, तुम कानों को, हमारे कानों को चीर कर सिर जटा बधाओ, सिर पर जटा बांधने के लिए, सिर पर बालों की जटा बांधने के लिए कह रहे हो। ये दुख कौन समाही, भला इस दुख को कौन सहन कर सकता है। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ, ये दुख कौन समाही। जैसे श्रवण चीरने से मतलब है कि योग साधना की स्थिति में जो भी साधक जाते थे, वे पहले अपने कानों को चिरवा कर या कानों में छेद करवा के उसमें कुंडल आदि पहनते थे। आपने देखा होगा जो भी साधक होते हैं वो पुरुष वर्ग भी कानों में कुंडल पहनते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यही है, श्रवण कानों को चीरकर कुंडल आदि पहनने के लिए कह रहे हो, और सिर जटा बधावहु, और सिर जटा बधावहु, और बालों पर और मस्तक पर बालों की जटा बांधने के लिए कह रहे हो। हम स्त्रियों के लिए यह दुख असहनीय है, इस दुख को हम भला कैसे सहन कर सकती हैं। आगे देखिए, चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। तो यहाँ अर्थ देखिए, पीछे से निकलेगा, बिरह अनल अति दाही। हे उद्धव, हम कृष्ण वियोग की अग्नि में, बिरह वियोग, अनल मतलब आग या अग्नि, अति दाही अत्यधिक, दाही मतलब जल रहे हैं। हे उद्धव, हम विरह अनल, कृष्ण के विरहाग्नि में या कृष्ण के विरह की अग्नि में पहले ही बहुत अधिक जल रहे हैं, पहले ही बहुत अधिक पीड़ा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुम उस अग्नि को शांत करने के लिए चंदन आदि ठंडे पदार्थों का लेप लगाने के लिए ना कहकर चंदन आदि ठंडे पदार्थों का त्याग करने के लिए हमसे कह रहे हो, और उसके बदले में
भस्म शरीर पर भस्म लगाने के लिए, भभूत लगाने के लिए कह रहे हो। शमशान की भस्म लगाई जाती है और उसी से योग साधना की जाती है, तो तुम उसके बदले में हमें गर्म भस्म को लगाने का उपदेश दे रहे हो, जो कि हमारे लिए असहनीय है। जोगी भ्रमत जा ही लगी भूले, सो तो है अप माही। हे उद्धव, वास्तविकता तो यह है, सच्चाई तो यह है कि जोगी भ्रमत जा ही लगी भूले, कि योगी वर्ग, योगी लोग, सन्यासी लोग, योग साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक लोग जिस ईश्वर को पाने के लिए भ्रमत इधर उधर भटकते रहते हैं, जिस ईश्वर को पाने के लिए जोगी लोग, योग साधक लोग, योग साधना के मार्ग पर चलने वाले योगी लोग जिस ईश्वर के लिए, जिस ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमत अर्थात भ्रमण करते रहते, घूमते रहते हैं, सो तो है अप माही, सो वह तो अप माही हमारे ही भीतर कृष्ण के रूप में समाया हुआ है। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, जो घटते परछाई। अंत में सूर की गोपियां कहती हैं, देखिए जहां भी ये शब्द आए सूर श्याम, तो वहां पे आप इस प्रकार कहेंगे सूर की गोपियां कहती हैं। आप कहेंगे तो कृष्ण की गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं। अगर देखा जाए तो ये गोपियां एक तरह से कृष्ण, ये गोपियां सूरदास के बातों का प्रतिनिधित्व कहती हैं। जो सूरदास इनसे कहलवाना चाहते हैं, उन्हीं बातों को गोपियां सूर के माध्यम से कहती हैं। तो जहाँ भी इस प्रकार रहे तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अंत में सूरदास की गोपियां कहती हैं, तो आपके लिए व्याख्या थोड़ी आसान हो जाएगी। तो सूरदास की गोपियां अंत में कहती हैं, सूर श्याम ते न्यारी ना पलछिन, जो घटते परछाही। हे उद्धव, सच्चाई यह है कि हम अपने कृष्ण से, श्याम ते न्यारी, न्यारी मतलब अलग, यहाँ पे अलग होगा, वैसे अनोखा होता है लेकिन यहाँ अलग होगा। हम सभी गोपियाँ किसी भी प्रकार से अपने श्याम, अपने कृष्ण से न्यारी नहीं हैं। एक पल के लिए भी उनसे अलग, पलछिन, एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं है। जो घटते परछाई, जिस प्रकार घट से, घट अर्थात शरीर, जिस प्रकार शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भी किसी भी स्थिति में हमसे अलग नहीं हो सकते। हमारा स्वरूप उनके स्वरूप के साथ मिला रहता है। कृष्ण हमारे भीतर हैं और हम कृष्ण के भीतर हैं। हम किसी भी स्थिति में कृष्ण से अलग नहीं हो सकते, अर्थात हम किसी भी स्थिति में आपके निराकार ब्रह्म की साधना के मार्ग को अपना नहीं सकते हैं। इसके लिए आप हमको क्षमा करिए। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। अब आइए थोड़ा सा काव्यगत सौंदर्य पे ध्यान दिया जाए। तो काव्यगत सौंदर्य में आप पहली लाइन में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में ब्रज की गोपियाँ, प्रस्तुत पद में ब्रज की गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करती हैं और योग साधना के लिए स्वयं को अक्षम या असमर्थ बताती हैं। शैली क्या होगी? शैली मुक्तक गीत है, ये पद गेय है, गाने योग्य है। और दूसरी चीज़ मुक्तक है, जो भी पद स्वतंत्र भाव में होगा वो मुक्तक होगा। यदि एक का दूसरे से संबंध होगा, कोई कथा होगी, चरित्र होगा, तो वहाँ पे प्रबंध होगा, लेकिन ये मुक्तक गीत है। भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है। रस क्या है? वियोग श्रृंगार है। और उसके बाद छंद गेय पद है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है, श्रृंगार है तो उसके साथ जो भी आपका गुण आएगा वो माधुर्य होगा। अलंकार, अलंकार देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया
कि यमक अलंकार है। जोग जोग हम नाही, जोग जोग हम नाही। तो जोग अर्थात योग साधना के, पहले का मतलब है योग साधना और दूसरे जोग का मतलब है योग्य, उसके हम योग्य नहीं हैं। तो आपका ये हो गया। और इसके बाद फिर आपका अलंकार है उपमा। उपमा देखिए कहाँ है, पल छिन के बाद आया है शब्द ज्यों घटते परछाई। जिस प्रकार शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। और फिर देखिए रूपक अलंकार कहाँ है। रूपक अलंकार आपका यहाँ पे है विरह अनल, विरहाग्नि, विरह रूपी अग्नि, तो रूपी आ गया है। अतः उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार भी होगा, क्योंकि अनुप्रास जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति है, तो इतना बड़ा पद है, हो ही नहीं सकता कि वर्णों की आवृत्ति ना हो। देखिए जोग जोग में जा आया है, और उसके बाद फिर ध्यान धराही में धा दा आया, धा आया है। फिर इसी तरह से कथा कपट की का आया है। तो यहाँ पे कई जगहों पे आपका अनुप्रास अलंकार है। सूर्य श्याम में सा आया है, तो हो गया अनुप्रास अलंकार। अब आइए अगले पद पे ध्यान दिया जाए, अगले पद की व्याख्या को समझने का प्रयास किया जाए। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। संदर्भ पहले वीडियो की तरह ही आप लिखेंगे। अब इस पद के प्रसंग पर ध्यान दीजिए। इस पद में ब्रज की गोपियां कृष्ण के प्रति बाल्यावस्था में किए गए अपने स्वाभाविक प्रेम के महत्व तथा विशेषताओं को प्रकट करती हैं। इस पद में ब्रज की गोपियां बाल्यावस्था में किए गए, या कहें कृष्ण के प्रति किए गए बचपन के प्रेम, बाल्यावस्था के प्रेम की स्वाभाविकता के महत्व तथा गुणों पर प्रकाश डालती हैं। व्याख्या देखिए। ब्रज की गोपियां उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली शब्द आया है, अली मतलब भ्रमर। तो चलिए पहले मैं आपको प्रसंग के ठीक बाद इस पद को थोड़ा सा गा के सुना देती हूँ, जिससे आपका भी मन थोड़ा सा बहल जाएगा। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। कहाँ कहाँ ब्रज नाथ चरित अत रंगति लूटत। कहाँ कहाँ ब्रज नाथ चरित अत रंगति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर। वह चितवनी वह चाल मनोहर। वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को। नटवर भेष नंद नंदन को। वह विनोद वह वनते आवनी। चरण कमल की सौह करती हो। चरण कमल की सौह करती हो। यह संदेश मोहि विष सो लागत। यह संदेश मोहि विष सो लागत। सूरदास पल मोहि ना बिसरति। सूरदास पल मोहि न बिसरति। मोहन मूरति सोवत जागत। मोहन मूरति सोवत जागत। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत।
लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। आशा है आपको ये पद पसंद आया होगा। अब चलिए इसके व्याख्या पे दृष्टि डाली जाए। ब्रज की गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे भ्रमर रूपी उद्धव, अली अर्थात भ्रमर, तो हे भ्रमर रूपी उद्धव, तुम ही बताओ लरिकाई को प्रेम बाल्यावस्था में किया गया कृष्ण के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम किस प्रकार, कैसे छूटत, किस प्रकार समाप्त हो सकता है। लड़काई को प्रेम कहो, बचपन का प्रेम, लड़काई अर्थात बचपन, कहो मतलब का प्रेम, कहो मतलब हे उद्धव कहो, तुम ही बताओ, कहो मतलब बताओ, अली भ्रमर, और कैसे किस प्रकार छूट सकता है, समाप्त हो सकता है। कहा कहा कहो ब्रजनाथ चरित अतरंगत लूटत। हे उद्धव, हम ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी अर्थात कृष्ण के चरित्र की महत्ता को, उनके लीलाओं की महत्ता को कहाँ किस प्रकार, कहो मतलब कहें, किस प्रकार ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी कृष्ण के चरित्र को, उनके लीलाओं का वर्णन किस प्रकार हम प्रकट करें। अतरंगत लूटत, उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार की लीलाओं से और अपने सुंदर स्वरूप से, अपने अनोखे चरित्र से हमारे अंतर्मन को, अतरंगत अंतर्मन को लूट लिया है, हमारे अंतर्मन पर अपना अधिकार कर लिया है, हमारे अंतर्मन को अपने वश में कर लिया है। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गामनि, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह वनते आमन। चरण कमल की सौह करत हो, यह संदेश मोहि विससो लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। वह चितवन वह चाल मनोहर, हे उद्धव, कृष्ण की वह चितवनी मनोहर दृष्टि, वह चाल मनोहर, वह मनमोहक चलने का तरीका, वह मुस्कान, वह मनोहर मुस्कान, मंद धुनि गामन, उनकी मधुर आवाज में गाना अर्थात उनका मधुर ध्वनि में मधुर ध्वनि में गाना। नटवर वेश, उनकी अनोखी वेशभूषा या उनकी नाटकीय वेशभूषा, नाटकीय या अनोखी वेशभूषा, नटवर नाटकीय या अनोखी वेशभूषा। नंद नंदन को वह विनोद, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण का वह हास परिहास, विनोद मतलब हंसी मजाक, हंसना, तो उनका वह हास परिहास, वह वन ते आवन, और उनके वह वन से आने की घटना, गायों को चराकर वन से वापस आने की उनकी वह घटना हमें बार बार याद आती है। मतलब इन सारे घटनाओं की हमें बार बार याद आती है। हम इन घटनाओं को, कृष्ण की इन लीलाओं को भूल नहीं पा रहे हैं। चरण कमल की सौह करती हो, सौह मतलब सौगंध, चरण कमल, हे उद्धव, हम कृष्ण के कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर यह कह रही हैं कि यह संदेश मोहि विससो लागत, कि तुम्हारा यह संदेश, निराकार ब्रह्म की साधना को करने का उपदेश, निराकार ब्रह्म की साधना को करने का संदेश जो तुम मथुरा से हमारे लिए लाए हो, वह संदेश हमें विष के समान लग रहा है, जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। हमारे जीवन की वास्तविकता तो यह है
सूरदास पल, देखिए सूरदास शब्द फिर आ गया है, तो कहेंगे अंत में सूरदास की गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी मोहि न बिसरत, कृष्ण को नहीं भूल पा रहे हैं। आगे लिखा है मोहन मूरति सोवत जागर। हे उद्धव, हम सोते जागते, अर्थ को अगर पीछे से लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम सोते जागते, सोते समय और जागते समय भी, पल, एक पल के लिए भी मोहन मूरत, कृष्ण के मनमोहक स्वरूप को विसरति, भूल नहीं पा रहे हैं। किसी भी स्थिति में हम कृष्ण के मनमोहक स्वरूप को भूल नहीं पा रहे हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में हम निराकार ब्रह्म की साधना को कैसे करें? निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने मन को उस दिशा में कैसे लगाएं? किस तरह से हम कठिन साधना में अपना ध्यान लगाएं? हम ध्यान धारण करने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम कृष्ण को ही नहीं भूल पा रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी व्याख्या। अब जल्दी से दृष्टि डालिए काव्यगत सौंदर्य पे। तो यहाँ जो है, जो कृष्ण की गोपियाँ हैं, पहले पॉइंट पे आप लिखेंगे, कृष्ण की गोपियाँ बाल्यावस्था में किए गए कृष्ण के प्रति किए गए प्रेम की स्वाभाविकता पर प्रकाश डालती हैं। कृष्ण प्रेम की स्वाभाविकता पर प्रकाश डालती हैं। और आगे भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक गीत है, रस वियोग पक्ष है, श्रृंगार का वियोग पक्ष है, छंद गेय पद है, गुण आपका माधुर्य है, और अलंकार यदि आप देखें तो एक ही अलंकार यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और वो है अनुप्रास। कहा कहों का आया है, मुस्कान में माँ, फिर मंद धुन में माँ, नंद नंदन में, नाना नटवर में ना। इस तरह से यहाँ पे जो आपका अलंकार है वो अनुप्रास ही है। अब इसके अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। हिंदी विषय का अध्ययन खूब अच्छी प्रकार से करिए। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय राधे कृष्ण।